Hello dear students, my name is Lakia Ahuja and I am your EVS teacher. So students, we were learning our chapter 8 about the jungle. So today we are starting part 4 of this chapter. Let's start. So we have seen in previous parts that some children with their Mamaji and Mahesh Bhaiya, they went to visit Ranthambore sanctuary and there they saw a lot of animals. So what kind of animals they have seen? They saw different kind of animals, like they saw black bugs. Then what they saw monkeys. Then what else they saw? They saw wild boars and blue bulls. And after that, what Bunty said? Let's see. Bunty said, Mahesh Bhaiya, when will be able to see the tiger? We want to see it. So Bunty was actually curious to see tiger and he asked that when will be able to see tiger and we want to see it. Then Mahesh Bhaiya said, there's a lake ahead. Tigers come there to drink water. They can be seen there on the way. Children saw many animals, peacocks, rabbits, mongoose, etc. So what Mahesh Bhaiya told Bunty, he told that there is a lake ahead and tigers come there to drink water and they can be seen there because they come there to drink water. That's why they can be easily seen there. On the way, children saw many animals like peacocks, rabbits, mongoose, etc. तो बंटी ने क्या कहा कि महेश भैया हम टाइगर को कब देख पाएंगे, बाघ हमें कब दिखेगा, हम उसको देखना चाहते हैं. तब महेश भैया ने बताया कि आगे एक झील है, एक लेक है और उस झील पर अक्सर बाघ पानी पीने आते हैं और इसी कारण ये माना जाता है कि वहाँ उन्हें आसानी से देखा जा सकता है. और ये सारी बातें करते हुए वो आगे बढ़ते रहे और रास्ते में बच्चों ने और कई सारे एनिमल्स देखे. उन्होंने पिकॉक्स देखे, रैबिट्स देखे, मंगूस देखे. तो ये अलग अलग एनिमल्स भी उन्हें सैंक्चुरी में देखने को मिले. सो लेट्स मूव. रोमिंग अराउंड दे रीच्ड द end of the lake. They waited for a long time. Suddenly Mahesh Bhaiya asked everyone to be quiet. So रोमिंग अराउंड यानी घूमते घूमते वो फाइनली कहाँ पहुँचे? दे रीच्ड एट द एंड ऑफ द लेक. वो कहाँ पहुँच गए थे? झील के आखिरी किनारे तक पहुँच गए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत समय तक इंतज़ार किया. सो दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन व्हाट हैपेंड? सडनली महेश भैया आस्क्ड एवरीवन टू बी क्वाइट. तभी महेश भैया ने अचानक से सबको कहा कि बिल्कुल चुप हो जाएं, बिल्कुल आवाज़ ना करें. देन महेश भैया ऑल्सो सेड, listen to the sound of monkeys and sparrows. A tiger is there somewhere close by. तो महेश भैया ने ये भी कहा कि आवाज़ सुनो आप चिड़ियाओं की और बंदरों की जो अलग सी आवाज़ आ रही है इसको सुनो. इससे पता चल रहा है कि टाइगर जो है वो आसपास ही कहीं है और हो सकता है वो अब इधर आने वाला हो. सो ही सेड दैट अ टाइगर इज़ देयर समवेयर क्लोज बाय. नज़दीक ही कहीं पर टाइगर है. देन व्हाट दे सॉ, all of them started looking around carefully. A little ahead they saw that from the bushes a tiger slowly moved towards the lake. तो तभी क्या हुआ कि सब बिल्कुल शांत थे और चुपचाप वो अपने आसपास ध्यान से देखने लगे. और तब क्या हुआ कि जब वो थोड़ा सा आगे और चले तो अचानक क्या देखते हैं कि झाड़ियों में से एक टाइगर निकल के आ रहा था और वो कहाँ बढ़ रहा था? लेक की तरफ, झील की तरफ पानी पीने बढ़ रहा था. सो हियर यू कैन सी दिस थिंग इन द पिक्चर दैट देयर इज अ टाइगर एंड द टाइगर इज मूविंग टुवर्ड्स लेक टू ड्रिंक वाटर. तो वो सारे बच्चे और सब बहुत खुश हुए क्योंकि फाइनली उन्हें टाइगर नज़र आ गया था. Mamaji took many pictures of the tiger from his camera. So Mamaji, who was fond of watching the animals, so he took many pictures of the tiger from his camera. After the tiger left, Mahesh Bhaiya informed that tiger usually lives alone while a tigress keeps her cubs till the age of 1 to 1.5 years with
herself. तो मामा जी ने क्या किया, बहुत सारी पिक्चर्स ली अपने कैमरे से टाइगर की। मामा जी को बहुत अच्छा लगा टाइगर देख के, और तब उन्होंने अपने कैमरे से टाइगर की कई सारी पिक्चर्स ले ली। तब महेश भैया ने सबको बताया, जब टाइगर चला गया तब महेश भैया ने सबको बताया कि जनरली जो टाइगर है, जो बाघ है, नर बाघ हमेशा अकेला ही रहा करता है। सो टाइगर यूजुअली लिव्स अलोन, लेकिन जो टाइग्रेस होती हैं, while a tigress keeps her cubs till the age of 1 or 1.5 years. तो जो मादा बाघ होती है वो क्या करती हैं, वो अपने बच्चों को अपने साथ रखती है जब तक कि वो 1 से 1.5 साल के नहीं हो जाते हैं। लेकिन टाइगर अक्सर अकेला रहना पसंद करता है, ऐसा महेश भैया ने सारे बच्चों को बताया। She teaches them to identify sounds, hunt, pounce upon, etc. Their sense of smell is very strong and they can see at night also. So, what the tigress do actually with the cubs? So, she teaches them to identify sounds and hunt and pounce upon. These are the activities which are taught by the tigress to the cubs, and their sense of smell is very strong. So sense of smell of tiger is very strong and they can see at night also. So these animals are able to see at night also. तो महेश भैया ने और क्या बताया, महेश भैया ने ये भी बताया कि ये जो टाइग्रेस होती हैं, मादा बाघ होती हैं, ये अपने बच्चों को साथ तो रखती ही हैं, और उन्हें क्या क्या सिखाती हैं, ये सिखाती हैं आवाज़ों को पहचानना। तो जंगल में रहने के लिए उन्हें बहुत सतर्क रहना पड़ता है, तो अलग अलग आवाज़ों को पहचानने की क्षमता जो है वो भी उनमें होती है, और वास्तव में आवाज़ों में कौन सी आवाज़ खतरे वाली है, कौन सी नहीं है, ये कौन सिखाती है, उनकी माँ ही उन्हें सिखाती है। साथ ही साथ कैसे शिकार करना है, कैसे दबोचना है अपने शिकार को, ये सब चीज़ें भी उनकी माँ उनको सिखाती है। और जो टाइगर्स होते हैं उनका जो सूंघने की शक्ति है वो काफ़ी तेज़ होती है। देयर सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन सी एट नाइट ऑल्सो, और साथ ही साथ वो बहुत अच्छे से रात में भी चीज़ों को देख पाते हैं। सो हियर वी टॉक्ड अबाउट टाइगर्स टुडे एंड दिस वाज द पार्ट 4 of this chapter, and we will be continuing this chapter in our next part. So this was all for today. Thank you for watching.